करना चाहता हूँ। ऐसी वह कौन सी युक्ति है गुरुजी? सुनिए मंत्री जी, जब रात में सभी विद्यार्थियों के कमरे में गुप्त रूप से एक एक गुप्तचर बिठा दिया जाए और जब सभी विद्यार्थी नींद में हो तभी भयंकर कोलाहल कर दिया जाए। ऐसा होने पर विद्यार्थी अपने इष्ट देव का नाम बोलेगा और जो जैन होगा वह अपने इष्ट देव अरिहंत का नाम बोलेगा और इस तरह वह पकड़ में आ जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। साधना शक्ति से, जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जो संयम ले जिन दर्शन का, जो निष्भोजन को त्यागेगा। जिनवर की साधना शक्ति से, जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जो संयम ले जिन दर्शन का, की डगर दिखाता है। इसके उपदेशों को मानो, आत्म शक्ति को पहचानो। जो ध्यान करे प्राणी इसका, जो ध्यान करे प्राणी इसका, वो इसमें समाता जाएगा। जिनवर की साधना शक्ति से, जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जिनवर की साधना शक्ति से, जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जिनवर की साधना शक्ति से फल मोक्ष गति का पाएगा। जो संयम
थोड़ी ही देर बाद वे स्तुति करते हैं और फिर सो जाते हैं। तभी एक गुप्तचर आकर चुपचाप उनके कमरे के पास बैठ जाता है। तभी अचानक धमाकेदार कोलाहल होता है, जिससे अकलंक निकलंक भी चौंक कर जाग जाते हैं और अरहंत अरहंत बोलने लगते हैं। दोस्तों, तुमने अरिहंत का नाम बोला। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम जैन हो। चलो महाराज के पास चलो, अभी वे तुम्हारी खबर लेंगे। गुप्तचर दोनों को पकड़कर गुरुजी के पास ले जाते हैं। वारे अकलंग निकलंग, तुम पढ़ने में तो होशियार थे। बताओ तुम कौन हो? तुम जैन हो ना? हाँ महाराज, आपकी बात सत्य है। हम जैन ही हैं और अरिहंत देव के परम भक्त हैं। अभी भी मैं तुमको बचने का एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम अपना जैन धर्म छोड़कर हमारा धर्म अंगीकार करो तो तुमको मृत्यु दंड नहीं मिलेगा, अन्यथा तुमको फांसी पर चढ़ा दूंगा। महाराज, जब कोलाहल हुआ तो ये दोनों विद्यार्थी अरिहंत का नाम बोल रहे थे, इसलिए मैं इन दोनों विद्यार्थी को आपके पास लेकर आया हूँ। दे जाए तो भले ही जाए, परंतु हम अपने प्रिय इष्टदेव को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जैन धर्म हमें प्राणों से प्यारा है। फिर जावे तो जावे, मेरा जैन धर्म नहीं जावे। सुनो गुप्तचर, अभी तो फिलहाल इनको जेल में डाल दो और जब जैसे ही सुबह हो, राजा की आज्ञा लेते ही इनको मृत्यु दंड पर चढ़ा देना। जी हाँ महाराज। गुप्तचर दोनों को ले जाता है और जेल में डाल देता है। जेल के अंधेरे में दोनों भाई हमारे ऊपर बड़ा भारी धर्म संकट आ पड़ा है। अब इसमें से निकलना बहुत ही कठिन काम है। धैर्य रखो भाई, धैर्य रखो। जिनेंद्र भगवान हमारे जीवन में सदा सहयोगी हैं। अवश्य ही कुदरत हमारी मदद करेगी। पहला पहरेदार। अरे ये राजकुमार जैसे धर्म के प्रेमी दो बालक कितने प्रिय हैं। ऐसे निर्दोष बालकों को तो प्रातःकाल प्राण दंड देना चाहिए। अरे रे, कुदरत कैसी है। दूसरा पहरेदार। भैया, हमें भी बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं। उठो निकू, जल्दी उठो। भाई, मुझे एक भावना हो रही है जो दिन रात भाने जैसी है। सुन। दिन रात स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भाई, दुख में परम शरणभूत और आनंद निधान अपने चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते हैं। हाँ, वास्तव में यही करने योग्य है। दोनों भाई आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं। बाहर भी पूर्ण शांति है। उठो निकू, उठो, जल्दी करो। देखो ये पहरेदार गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो हम इस जेल को लांघकर निकल चलते हैं। अकलंक और निकलंक जेल से बाहर निकलकर तेजी से भागते हैं। पहरेदारों, जाओ अकलंक निकलंक को जेल से बाहर निकाल कर लाओ। पहरेदार जाते हैं और हाँफते हाँफते लौट कर आ जाते हैं। महाराज, वे दोनों तो जेल से भाग गए हैं। अरे क्या कह रहे हो? जल्दी जाओ, उनको पकड़ो और अगर जिंदा पकड़ में नहीं आए तो पहर कर दो। इधर अकलंक और निकलंक दौड़ते हुए भाग रहे हैं और सैनिक उनके पीछे भाग रहे हैं। भाई जल्दी भागो।
सैनिक हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, जितना हो सके उतना अधिक दूर निकल जाएं। भाई तुम ऐसा करो, तुम जल्दी ही भाग जाओ और मैं यहाँ खड़े खड़े उनको रोके रखूंगा। नहीं भाई, क्या ऐसे धर्म संकट में मैं तुझे छोड़कर अकेला भाग जाऊं? नहीं, जाओ भाई, जल्दी करो। भाई, जैन शासन की सेवा मेरी अपेक्षा आप अधिक कर सकोगे। परंतु भाई, तू मेरा भाई है, तुझे इस संकट के क्षण में छोड़कर अकेले मेरे पैर भी आगे नहीं बढ़ेंगे। जाओ भाई, जल्दी करो। भाई अपना चलो, अपना काम पूरा हुआ। अब ये समाचार गुरु को सुनाते हैं। चलो चलो। अकलंग भागने लगता है और फिर छिप जाता है। निकलंग के पीछे सैनिक दौड़ने लगते हैं। वहां पर सैनिक चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में अकलंग धीरे धीरे शिथिल पैरों से वहां आता है। आहा, जैन धर्म के लिए मेरे भाई ने हंसते हंसते अपने प्राणों के बलिदान दे दिए। अपने प्राण निकालकर जैन धर्म में नए प्राण फूंक दिए। भाई, जिन शासन के लिए किया गया तेरा यह बलिदान निष्फल नहीं जाएगा। भाई, तेरे इस बलिदान के समक्ष मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिस एकांती धर्म वालों ने तेरा बलिदान लिया है, उस एकांतवाद को हराकर भारत के गांव-गांव में जिन शासन का ध्वज लहराऊंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा सर जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म में ना जाए।